उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि चुनाव का परिणाम कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि हमें मालूम था कि लगभग इतनी सीटें हमारी आएंगी। मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर अपना कब्जा जमाया तो कांग्रेस मात्र 9 सीट पर ही सिमट कर रह गई। भाजपा की जीत तथा कांग्रेस को मिली पराजय पर बोलते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि यह बात कांग्रेस के जीनस में है कि जब भी वह चुनाव हारेंगे तो ईवीएम को ही दोष देंगे। और तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात नीतीश कुमार की है। बेसिक जो है ना, दिग्विजय सिंह जी खुद एक अमर बेल है। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जिस पेड़ पे चिपकेगा उसी पेड़ को खा जाएंगे। मूल रूप से कमलनाथ जी एक पेड़ में चिपक गए दिग्विजय सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह चिपक गए तो सगे भाई लक्ष्मण सिंह जी को मिनिस्टर नहीं बनाया, 6 बार का एमएलए सांसद। पुत्र मोह में अपने बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बना के और टॉप डिपार्टमेंट दिलवाते हैं। तो दिग्विजय सिंह ऐसा पारस है जिनको छू जाएगा तो सोना बनाने का स्वभाव पारस है, वो उनको लोहा बना देगा। लोहा कौन सा? जंग लगा हुआ लोहा। इन्होंने शपथ खा के रखी है, जब से वो 10 साल मुख्यमंत्री काल से हटे मिस्टर बंटारार, उन्होंने तय करके रखा है कांग्रेस को जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था, जब बहुत बाद में आए थे दिग्विजय सिंह प्रचार में, मैंने कहा था बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। कहाँ अटके हुए थे? पहले दिन से दिग्विजय सिंह जी अगर निकालते ना तो मैं 28 में से 26 सीटें जीतता। इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की मस्करेबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि समाज और जनता के हित में नहीं है। आप कौन तय करने वाले होते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ जाएगा, आप कहाँ जाएगा? आप क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? आप है क्या दिग्विजय सिंह जी? इसलिए मस्करेबाजी के माध्यम से मीडिया में अपना स्थान बनाते हुए अपने बेटे को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चलती भी नहीं है। और कोई भी जो ये एक डायलॉग है, कभी भी फोटो फ्रेम से बढ़कर नहीं हो सकती है। मुखौटा जो है ना, ये फ्रेम में रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा फ्रेम है, हम जैसे लोग हैं तो कभी फोटो फ्रेम से बढ़कर नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की टीम करती है, कोऑर्डिनेशन करके करती है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठते हैं, स्टेट की चुनाव समिति बैठती है, स्टेट के हमारे सब टीम बैठती है, वो सब डिसाइड करेंगे किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना है। इसलिए ना कोई प्रेशर में अब है, ना किसी दबाव में है, ना किसी प्रभाव में है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के विकास जैसी नीतियों के साथ है। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि 15-16 नगर निगम में होना है, क्या लग रहा है सर, अब क्या तैयारी रहेगी बीजेपी की खास तौर पर? बहुत अच्छा आपने विषय रखा। पिछले बार भी मैं नगर निगम का इंचार्ज ही था, पूरे उसका। पिछले बार भी 16 नगर निगम थे मध्य प्रदेश में। 16 के 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से 2 लाख से लेकर 60,000 तक के मतों से जीत के आई थी। एक भी कांग्रेस नहीं जीती थी। इस प्रकार हमारी अभी से तैयारी हो गई है। नगर निगम चुनाव भी हैं, हमारे जनपदों के चुनाव भी हैं, जिला पंचायतों के चुनाव हैं। उन सभी जगह का आज के बाद लगातार बैठ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी पार्टी की तैयारी रहती है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, नेता शिवराज सिंह चौहान, हम लोग सब बैठ के निर्णय करेंगे और जीत के आएंगे। जनता जनार्दन की कृपा चाहिए, विनम्रता के साथ जाते रहिए तो जनता आपको पसंद करेगी। सर 3 मंत्री हारे हैं, सिंधिया समर्थक हार गए हैं, लगता नहीं है कि क्या कुछ सिंधिया जी का कुछ चौरा काम हो गया है या सिंधिया जी कहीं कमजोर साबित हो गए सर? ग्वालियर चंबल में जो हम सोच रहे थे उससे बेहतर परिणाम आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व आम जनता ने स्वीकार किया है। कुछ सोशल इंजीनियरिंग में हमारी सीटें कम मतों से गई हैं। जैसे हम मुरैना जो है ना, बहुत कम मतों से हारे हैं। थोड़ा प्लान हो जाता तो हम वो सीट जीत सकते थे, आसानी से जीत सकते थे। ऐसे कुछ सीटों पर नुकसान हुआ है, उसकी भी हम गंभीरता से आत्मचिंतन, आत्ममंथन, समीक्षा करेंगे। कहाँ हमारी उन सीटों पर चूक हुई है, कहाँ हमारा बेहतर प्रदर्शन और कर सकते नहीं हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। मैं कल ही जाऊंगा, उन सब सीटों पे भी होके आऊँगा, एक एक करके। मैं 5-7 दिन वहीं पर रहूँगा, तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम भी चिंतन करेंगे। वास्तव में चुनाव के जो परिणाम आए हैं ये कोई चौंकाने वाले परिणाम नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब
हम सभी को मालूम था कि लगभग इतनी सीटें आएंगी। एक कांग्रेस के लिए चमकाने वाले परिणाम हैं, चौंकाने वाले परिणाम हैं कि कांग्रेस लगातार जब हारती है, समीक्षा हर पार्टी को करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी भी समीक्षा की बात कही है तो समीक्षा करिए ही, लेकिन आप हारने के बाद एक कांग्रेस पार्टी के जीन्स में है, ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएंगे, अन्य प्रकार की अनर्गल बातचीत करेंगे। तो मेरा माननीय दिग्विजय सिंह साहब से विनम्र अनुरोध है कि आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्म विवेचना करें, टीम के साथ बैठ कर डिस्कशन करें। 15 महीने का कार्यकाल के कुशासन की मूल रूप से ये हार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान साहब के 14 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में जनहितैषी नीति